अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अजीब और सबक भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कुरान और हदीस में आती है। ये कहानी है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की, जो अल्लाह के एक खास बंदे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म ए लदुन्नी यानी ऐसा ज्ञान जो सीधे अल्लाह से मिलता है बख्शा था। कुरान में उनका जिक्र सूरह कहफ के अंदर आता है। यह कहानी इंसान को सब्र, यकीन और अल्लाह की हिकमत समझने का पैगाम देती है। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में वाज कर रहे थे। उनसे किसी ने पूछा, सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे पास। अल्लाह ताला को यह पसंद ना आया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब ना किया, तो अल्लाह ने उन पर वही की, मेरा एक बंदे के पास तुमसे ज्यादा इल्म है, वह समुद्रों के मिलन की जगह पर है। वह बंदे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने तुरंत इरादा किया कि वे खिज़र अलैहिस्सलाम को ढूंढेंगे और उनसे इल्म सीखेंगे। अपने एक नौकर के साथ सफ़र पर निकल पड़े। उन्हें निशानी दी गई थी कि जहां मछली जिंदा होकर पानी में चल दे, वहीं खिज़र अलैहिस्सलाम मिलेंगे। सफ़र के दौरान जब मछली जिंदा होकर गायब हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि यही मुकाम है। वहां उनकी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ ताकि वह इल्म सीख सकूँ जो अल्लाह ने आपको दिया है। खिज़र अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो काम मैं करूँगा उसकी हकीकत तुम्हारी समझ से बाहर होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया कि वे सब्र करेंगे। सफ़र शुरू हुआ और रास्ते में 3 वाक़यात हुए। दोनों एक कश्ती में सवार हुए जो कुछ गरीब लोगों की थी। अचानक खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसमें छेद कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान होकर बोले, आपने बिना वजह गरीबों की कश्ती को क्यों नुकसान पहुंचाया? खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे। रास्ते में उन्हें एक लड़का मिला। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से सब्र न रहा और बोले, यह तो बहुत बड़ी बात है, आपने एक बेगुनाह की जान ले ली। दोनों एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग बहुत बदतमीज निकले और उन्होंने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। वहीं एक दीवार थी जो गिरने वाली थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे बिना कोई मजदूरी लिए ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोले, आप चाहते तो कम से कम इसके बदले मजदूरी तो ले सकते थे। आखिर में खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हमारा साथ यहीं तक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने ये काम क्यों किए। कश्ती में छेद इसलिए किया क्योंकि आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती छीन लेता था। मैंने थोड़ा नुकसान पहुंचाकर उनकी कश्ती बचा ली। लड़के को मैंने इसलिए कत्ल किया क्योंकि वह बड़ा होकर अपने ईमान वाले माँ बाप के लिए फितना बन जाता। अल्लाह उन्हें इससे बेहतर औलाद देने वाला है। दीवार इसलिए बनाई क्योंकि उसके नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना दबा हुआ था। उनके वालिद नेक इंसान थे। अल्लाह चाहता था कि जब वे बड़े हों तो अपना खजाना खुद निकालें। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे अपने फैसले नहीं थे बल्कि अल्लाह के हुक्म से थे। ये कहकर खिज़र अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। रिवायत है कि हज़रत ज़ुल्करनैन जब अपने लंबे सफ़र पर निकलते थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक बुज़ुर्ग साथी दिया जो उन्हें नसीहत करते। वह बुज़ुर्ग खिज़र अलैहिस्सलाम थे। एक पुरानी रिवायत यह भी है कि खिज़र और इलियास अलैहिस्सलाम दोनों आज भी जिंदा हैं। हर साल हज के वक़्त दोनों मिलते हैं और रुख़न-ए-यमानी पर दुआ करते हैं। यह रिवायत ज़ईफ़ है मगर सूफिया के बीच मशहूर है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के तालिब इल्म कहते हैं कि अक्सर मुश्किल वक़्त में उन्हें खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती थी। हज़रत इमाम बैहक़ी ने लिखा है कि कुछ बुज़ुर्गों को सफ़र में खिज़र अलैहिस्सलाम ने रहनुमाई दी। रिवायत आती है कि एक बार मखदूम शाह बाबा समुंदर के किनारे इबादत कर रहे थे। वहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए और पूछा, तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या करते हो? शाह बाबा ने कहा, मैं अपने रब की इबादत करता हूँ और उसकी रज़ा चाहता हूँ। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, जो बंदे अल्लाह की राह में सब्र और तवक्कुल करते हैं, अल्लाह उनके लिए इल्म के दरवाजे खोल देता है। तुम्हें भी अल्लाह से ऐसा इल्म मिलेगा जो किताबों से नहीं बल्कि रूह पर उतरता है। फिर उन्होंने उन्हें कुछ दुआएं और इल्म ए लदुन्नी की तालीम दी। उस वक़्त शाह बाबा का दिल रोशनी से भर गया और उनका मकाम बुलंद हो गया। रिवायत है कि खिज़र अलैहिस्सलाम का असल नाम बलिया बिन मलकान था। उनका लक़ब खिज़र इसलिए पड़ा क्योंकि जहां वे बैठते वहां की ज़मीन हरी भरी हो जाती थी। खिज़र अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यह याद दिलाती है
کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو عجیب طریقوں سے مدد کے لیے بھیج سکتا ہے۔ دنیا کے سفر اور مشکلات میں سب سے بڑی مدد صبر، دعا اور توکل ہے۔ ہر کام کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے جو انسان کی سمجھ سے اوپر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ دوستوں۔